एक लोकार्पण की परंपरा होती है कि जिस व्यक्ति की पुस्तक लोकार्पित हो वो अपनी पुस्तक पर अपने थोड़े से विचार अवश्य रखे। चर्चा तो लंबी हो सकती है लेकिन समय बहुत कम है, लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, लोग जहाँ से आए हैं लोग वहीं जाएंगे, तो इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए मैं संक्षेप में अपनी बात पुस्तक के संदर्भ में रखना चाहती हूँ। जब भी हम किसी समाज के उत्थान की बात करते हैं, जब भी हम किसी सभ्यता के विकास की बात करते हैं, जब भी हम समाज में किन्हीं मर्यादाओं मानदंडों को स्थापित करने की बात करते हैं, तब तब प्रश्न शिक्षा का उठता है। जब भी इन समस्याओं पर हमारा ध्यान जाता है तब तब हम शिक्षा की तरफ देखते हैं। कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा के स्तर में, कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा के मूल्यांकन में, कहीं ना कहीं शिक्षा के हमारे जो मानदंड हैं उनमें, और कहते कहते मैं यह भी कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकों में भी वह स्तर कहीं ना कहीं गिरावट होता है, तभी हमारे समाज में भी एक बेतरतीब समाज का निर्माण होता है। इन्हीं प्रश्नों को हमेशा, चूँकि जीवन भर शिक्षिका रही, एक प्राचार्य शिक्षक की पुत्री रही, एक देश के वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर जो कि शिक्षा शास्त्र में ही प्रोफेसर थे, उनकी पत्नी रही, तो शिक्षा कहीं ना कहीं मेरे इर्द गिर्द घूमती ही रही। तो इन प्रश्नों को जब मैंने बार बार सोचा, मंथन किया, तो मुझे लगा कि हम जब अनुशासन की बात करते हैं, जब हमारे सामने एक अर्जुन खड़ा होता है तब एक द्रोणाचार्य खड़ा होता है, जब हमारे सामने एक राम खड़ा होता है तब एक वशिष्ठ खड़ा होता है, जब हमारे सामने एक कृष्ण खड़ा होता है तब एक गर्ग और फिर एक उज्जैन के उनके गुरु, दो गुरु खड़े होते हैं। तो इन सारे व्यक्तित्वों को सृजित करने में कहीं ना कहीं गुरुओं का स्थान रहा है। और एक तो यह मस्तिष्क में प्रक्रिया चली, दूसरी प्रक्रिया चली कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको हमने ये मान लिया कि वो केवल या तो वरदान दे दिए या श्राप दे दिए, पानी छींट दिए, और हमारे मिथक और कथानकों में कुछ अलग रूप में लोक परंपराओं में उनको गणित कर लिया गया, उनको गिनती कर ली गई। लेकिन उनके जो मूल तत्व थे उन प्रश्नों पर आम जनता का या जनता का या विद्वानों की दृष्टि नहीं गई। जैसे हम अक्सर कहते हैं, हम कहावत ही बन गया है कि अगस्त्य ऋषि ने समुद्र पी लिया, और समुद्र कहाँ से पी लिया? अगस्त्य ऋषि वह पहले व्यक्ति थे जो समुद्र पार करके अन्य देशों में जा करके संस्कृति की स्थापना किए, अन्य देशों में समुद्रों से, समुद्री जहाज़ों से गए, और इसलिए ये कहा गया कि भाई उन्होंने तो समुद्र को मत लिया, उन्होंने समुद्र को पी लिया। और उस पी लेने का तात्पर्य ना समझ करके लोगों ने कहा कि वो समुद्र पी लिए इसलिए समुद्र खारा हो गया। तो इन मिथकों को भी मैंने बहुत दूर दूर तक खोजा, बहुत दूर दूर तक तलाशा। विश्वामित्र और वशिष्ठ में क्या अंतर था? क्यों विश्वामित्र वशिष्ठ नहीं बन पाए? क्यों विश्वामित्र ब्रह्मर्षि नहीं कहला पाए? इन चीज़ों का भी मैंने मंथन किया, और एक शिक्षिका होने के नाते मैंने ये बहुत गंभीरता से देखा है छात्रों को कि यदि उनको गढ़ा जाए, उनको एक अच्छा गुरु मिले, एक अच्छी शिष्य परंपरा स्थापित हो, तो निश्चित रूप से एक हम अच्छे समाज की, एक उज्जवल समाज की, एक धन्य समाज की परिकल्पना को पूरी कर सकते हैं। शिक्षकों में कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं पहले ही क्षमा मान लेती, शिक्षकों में केवल वेतन भोगिता की अवस्था है। छात्र पढ़े नहीं पढ़े, कोर्स खत्म हो नहीं खड़े हो, वो गाइड लेके पढ़ लें, उनके माँ बाप रात को पढ़ाएं, उनके माँ बाप ट्यूशन लगवाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है, शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे शिक्षकों से हम किन छात्रों की कल्पना कर सकते हैं कि कहाँ से राम पैदा हो जाएंगे? जिस राम को ये कहा गया, खुद रामचरितमानस में लिखा है कि जाके सहज श्वास श्रुतिचारी, जाके
सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़ यह कौतुक बारी। बहुत बड़ा कौतुक है। उनको सब मालूम था, वो सब जानते थे, लेकिन फिर भी वो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। ये भी कहा गया कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्पकाल सब विद्या पाई। अल्पकाल में उन्होंने सारी विद्याओं की प्राप्ति कर ली। तो इन परंपराओं के लिए गुरु वशिष्ठ जैसा जब होगा, तब जाके राम जैसा किसी एक महामानव की हम संकल्पना कर सकते हैं। इन तमाम प्रश्नों को खंगालते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की, और मैं चाहती तो मैं स्वयं ही इस पर अकेले ही एक पुस्तक की रचना कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इन बिंदुओं पर अन्य विद्वान भी सोचें। और इसलिए मैंने पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, नागपुर, इन सभी जगहों के साहित्यकारों को विषय दिया। उनको कहा कि आप इस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ वो भी समझाइए, खोजिए, ले आइए, लिखिए। और इसमें तो बहुत कम आया है, इसकी दुगनी सामग्री मेरे पास एकत्रित हुई, और मैं इन सारे चीज़ों को पा करके बहुत खुश हुई। कुछ कहीं परिमार्जन की आवश्यकता रही, परिमार्जन किए, कहीं बड़ा था छोटा किए, छोटा था बड़ा किए। इस तरीके से हमने इसको एक स्वरूप दिया, और फिर प्रकाशित होने के बाद प्रत्येक लेखक के पास इसको धीरे धीरे डाक से, स्पीड पोस्ट से मैं पहुंचा रही हूँ। जिस तरह से यह मेरा पहले जो शायर थे उन्होंने कहा कि औलाद होती है, अगर ये मेरी औलाद है तो अब ये एक साझा औलाद है। प्रत्येक लेखक को भी इसके पास पहुंचने पर वैसी ही खुशी होगी कि जैसे ये मेरी ही कोई एक कृति सामने आई है। तो इसको लिखने, लिखाने और इसको संकल्पना को साकार करने के पीछे मेरी ये पृष्ठभूमि थी, ताकि हम शकुंतला की कहानी जानते हैं। शकुंतला की कहानी, शकुंतला पहली अनाथ कन्या थी, जिसका कि पालन पोषण करके ऋषि कण्व ने उसको एक गुरुकुल में एक कन्या को शिक्षा का जो है अवसर प्रदान किया, उसको एक रानी बनने का अवसर प्रदान किया। इसी तरह से बहुत सी बातें इसमें खोजी गई हैं, कही गई हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बातों से, विचारों से अवगत होने का मौका मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुस्तक के बारे में फ़िलहाल इतना ही, और शेष कभी शेष नहीं रहता, शेष हमेशा शेष हो जाता है, तो फिर चीज़ें आती रहेंगी।